मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी में मदरसों की एटीएस जांच का स्वागत करते हुए सहयोग का भरोसा दिया। वहीं उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले का विरोध कर सरकार से पुनर्विचार की मांग की। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है तब से 4 मरतबा मदरसों के जांच के आदेश दिए गए और अब 5वीं बार एटीएस से जांच कराने का आदेश दिया गया है। और उस एटीएस के आदेश को लेकर के मदरसा अरबिया एसोसिएशन के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच को बरकरार रखा। बहरहाल हम यानी मदरसे के लोग, मदरसा कमेटी, प्रबंधन एटीएस से जांच कराने के लिए तैयार हैं। 1933 में एक कानून बना कि भारत में जितनी भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बात की जाएगी। फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए 1948 में कानून बनाया गया। उसी के मातहत सेंट्रल हुकूमत, स्टेट हुकूमतों ने उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, सिंधी एकेडमी, साहित्य एकेडमी, संस्कृति बोर्ड बनाए, संचालन किए। तो अब उत्तराखंड हुकूमत भाषाओं पर भी कदगन लगाने के लिए और उसका वजूद ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। गोया कि मदरसा बोर्ड उत्तराखंड ख़त्म करने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। बरेली के कैंट क्षेत्र में नर्सिंग असिस्टेंट डॉक्टर कुलदीप गोस्वामी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में उन्होंने पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। परिजनों की तहरीर पर पत्नी, साली और साढ़ू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम और विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर होगी। थाना कैंट पर एक व्यक्ति द्वारा आकर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि उनके पुत्र कुलदीप गोस्वामी, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, उनकी पत्नी तथा अन्य ससुराली जनों द्वारा उन्हें ससुराल में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। इन सभी चीज़ों से आहत होकर इनके पुत्र ने जहर खा लिया, जिसके बाद ससुराली जनों द्वारा उनके पुत्र को बड़े डाकखाने के पास छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिस पर संज्ञान में आने पर इनके पिता द्वारा कुलदीप को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दौराने इलाज कुलदीप की आज सुबह मृत्यु हो गई है। इस पर कुलदीप के पिता द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर तत्काल बीएनएस की सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर से जो भी साक्ष्य थे उन्हें एकत्रित किया गया। सुसाइड नोट बरामद किया गया है तथा कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, इनकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पीड़ित के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा थाना स्तर पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली की क्योलड़िया थाना पुलिस ने पीआरवी वाहन पर पथराव कर सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ने वाले फरार आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध 315 बोर, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। बरेली की किला थाना पुलिस ने 517 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों संजय और सुमित उर्फ विमल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने पिछले 6 महीने से तस्करी करने की बात कबूली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों से जुड़ी करीब 145 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब तक 50 दुकान, एक होटल, 5 मैरिज लॉन समेत कई संपत्तियां सीज की गई हैं, जबकि 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और 3 मैरिज लॉन ध्वस्त किए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार जारी है। बरेली में टीईटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। आरोपी ने अलग नाम और जन्म तिथि से आधार कार्ड बनवाकर प्रतियोगी परीक्षाएं देने की बात कबूल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टीईटी 2026 की प्रचलित परीक्षा की द्वितीय पाली में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत स्थित साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज केंद्र में एक व्यक्ति का आधार वेरिफिकेशन जब किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति, जो कि मनोज पुत्र मान सिंह के नाम से परीक्षा में बैठा हुआ था, आधार वेरिफिकेशन में उसका नाम आदेश कुमार पुत्र मान सिंह आया तथा जन्म तिथि भी भिन्न पाई गई।
इस पर जब गहनता से जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति मनोज इसने 2 बार हाई स्कूल की परीक्षा, एक बार मनोज नाम से तथा एक बार आदेश नाम से दी थी तथा दोनों में जन्म तिथि भी उसकी भिन्न भिन्न थी। इसके बाद उसने कई बार अपना आधार कार्ड भी अपडेट कराया था, कभी अपना नाम मनोज कभी आदेश करा रहा था। वर्तमान में उसका आधार कार्ड आदेश पुत्र मान सिंह के नाम से है तथा वह टीईटी की परीक्षा में मनोज पुत्र मान सिंह के नाम से शामिल हुआ था। केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य के द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में सुसंगत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बहराइच गोंडा हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। आज सुबह लगभग 5 बजे गोंडा की तरफ से आ रही थी बस और की तरफ से ट्रैक्टर के बीच में एक भिड़ंत हुई, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए और सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच के जिला अस्पताल पहुँच के उनका उपचार हो रहा था। 2 पेशेंट्स इस समय थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है और रेस्ट जो है पेशेंट्स उनमें ऐसे कोई भारी चोट नहीं है और डिस्चार्ज होने की प्रोसेस है। एक जो लास्ट इसमें फैक्टर जो ड्राइवर बचे हुए उनको भी निकाल के हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। सभी का उपचार जारी है। भाई लोग जो इसमें मन सहायता होगी वो जल्द से जल्द मन कराई जाएगी और जो पेशेंट्स अभी एडमिट हैं उनको एक बार विजिट करके मेरे अस्पताल के द्वारा फिर से एक बार देख के अच्छा उपचार मिल सके ये प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर के गुलाबटी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पशु चोरी के आरोपी वसीम कुरैशी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, महिंद्रा पिकअप और 2 जिंदा भैंस बरामद की हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु चोर पशुपेट बाजार के पास भैंस को गाड़ी में भर कर ले जाने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा पूर्व से ही क्षेत्र में भ्रमण कर रही स्वाट टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा खुद को घूरता देख वहां पहले से उपस्थित व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम पुत्र मुस्लिम है उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक व्यक्ति फायर करते हुए भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राथमिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग पेशेवर अपराधी हैं। इनके द्वारा थाना गुलावटी तथा थाना अगौता में पशु चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य जनपदों में भी पशु चोरी की घटनाएं कारित करते रहे हैं। घायल व्यक्ति वसीम के ऊपर 1 दर्जन से अधिक पशु चोरी व अन्य धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं तथा अन्य व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। बुलंदशहर के नरसना थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव की वाल्मीकि बस्ती के पास जमीन में दबा नवजात शिशु का शव मिला। 112 नंबर पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मथुरा के राय क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने होटल रॉयल और होटल सावरिया पर छापेमारी कर कथित अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 13 युवक और 6 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना राया स्थित रायागढ़ चौकी के अंतर्गत मुखबिर खास से ये सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ होटलों में कुछ अवैध गतिविधियाँ होती हैं। इसी सूचना पर मेरे द्वारा एवं नायब तहसीलदार महावन द्वारा तथा अपने थाना की राया टीम के द्वारा 2 टीमें बनाई गई थी। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से 2 होटल, जिसका नाम होटल रॉयल और होटल सावरिया है, जो कि रायागढ़ के पास में स्थित है, इन दोनों पर छापामारी की गई। इसमें कुल 13 पुरुष एवं 6 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में एवं आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। इनके होटल मालिकों का पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
हाथरस के सासनी क्षेत्र के नगला 32 गांव में मक्का सुखाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। पशुओं के गुजरने से मक्का बिखरने और पॉलिथीन फटने पर हुए झगड़े में पुष्पेंद्र, पप्पू और अजय घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर घायलों का मेडिकल कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। इटावा के कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग को डांस सिखाने के बहाने धर्मांतरण के लिए कथित रूप से दबाव बनाने का मामला सामने आया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बच्ची के मोबाइल से मिले संदिग्ध संदेशों की भी जांच की जा रही है। बच्ची करीब 1.5-2 महीने से मतलब उसको इस तरीके से मतलब खाना पीना और वो सारी चीज़ें कम करना, तो इस चीज़ का हमने पता करना था। सारी चीज़ें निकल के आई हैं धर्मांतरण का, ठीक है ना। उसको दबाव और उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके कुछ बातचीत वीडियो लाइवा और दीपा द्वारा बातचीत कराई गई लड़कों से, ठीक है ना। उन लड़कों ने लड़की को ब्लैकमेल किया, हमारी बच्ची को, और करीब 1.5 महीने से कंटिन्यू उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं गोवा चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, वहाँ रहो, मम्मी पापा को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, धर्मांतरण कर लो। हाथरस में 18 जून को कैलाश ढाबे पर हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी 25,000 रुपए के नामी बदमाश शानू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दयानतपुर नहर के पास हुई कार्रवाई में जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। हाथरस के सहपौ क्षेत्र के मड़ाहका गांव में शादी समारोह के दौरान कथित रूप से नशे में पहुंचे दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक समझौते की कोशिश हुई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बात नहीं बन सकी। बड़ी बेटी की शादी रद्द हो गई और जबकि छोटी बेटी का विवाह तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न किया गया। मामले में किसी पक्ष ने पुलिस को औपचारिक शिकायत नहीं दी। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम की तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने कानपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपा नेता हर्षित यादव के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नीम, पीपल, आम और अशोक के पौधे लगाए गए तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सूखी पिपरिया गांव में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और कट्टे की नोक पर करीब 7 से 8 लाख रुपए के गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। 24 के अंदर आती है, उस रोड साइड एक घर था, वहाँ पे रात को लेट नाइट 4 लोगों ने घर के अंदर घुसकर वहाँ पे लूट के अंजाम दिया था। हम लोगों ने भी फील्ड में पहुँच गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने विविध थानों का मल्टीपल टीम्स को बनवा के आरोपियों का तलाशी के लिए हम लोगों ने टीम्स को रवाना किए। अभी इसमें 4 लोगों के खिलाफ वहाँ पे थाना दमोह देहात में FIR दर्ज हुई है लूट की। अभी उसमें टीम जुड़ी है, जल्दी से जल्द टीम को सफलता मिलेगी। कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं सकता। अभी आरोपियों को ढूंढ रहे हैं, तुरंत हम लोग आरोपियों को गिरफ्तारी करेंगे और पूरा जेवरात को भी हम लोग रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने की लूट? और टोटल यहाँ पे 10 तोला से ज़्यादा वहाँ पे सोने की लूट हुई। उसके साथ ही साथ कुछ 1 किलो चांदी का भी उसमें और कुछ 50,000 के आसपास की कैश भी उसमें समझा। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के भंगहा गांव में 12 वर्षीय हिमांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को पहले चिरैया टांड ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ।